यहाँ से देखो अब दूर दूर तक आपको सिर्फ लेक ही लेक दिखेगी। मुझे नहीं आइडिया था कि इतना टायर फंस गया, बहुत ज्यादा फंस गया। टच कर गया बम्पर। इस पे फोटो खिंचवाने का है 40 रुपए और स्कूटर पे फोटो खिंचवाने का है। बोर्ड के ऊपर कुछ लगा था, हमने पढ़ने की कोशिश किया, नहीं पढ़ा गया हमसे। हम लोकल ही हैं, लोकल ही। हमें सामने से कोई गाड़ी आएगी, पास कैसे देंगे? पत्थर बजा ऊपर से, पत्थर बजा। दिस इज डे 3 इन ले। तो आज हम लोग ले से जो है वो निकल रहे हैं। फिलहाल हम लोग हो गए हैं रेडी। सामान वामान सुबह से उठ के पैकिंग चल रही थी। रमन भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? ठंड नहीं लग रही यार, फिर उधर हाई ऑल्टीट्यूड में सिर दर्द हो। चलो ठीक है, इसलिए उन्होंने आज फ्री स्टाइल रहने की वो की है। और फिलहाल सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया है। सुबह से लगे हुए थे, वो देखो मेरा बैग पड़ा है नीचे, ठीक है। और बाकी सब हमने पैक वैक कर लिया है। फिलहाल निकलते हैं। आज हम यहाँ से जा रहे हैं। सर, वेयर टू गो? पहले हमने सोचा था नुब्रा वैली जाएंगे खरदूला टॉप से, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर उधर से गए तो फिर हमारा सारा स्केड्यूल जो खराब हो जाएगा। सुबह हमने क्या प्लान किया कि पहले पैंगोंग जाएंगे, पैंगोंग में सिर्फ लेक है वो देख के 1 घंटा, देन उसके बाद हम नुब्रा वैली जाएंगे, वहाँ पे करेंगे रात को स्टे। फिर देन हमारे पास 3 घंटे का सफर अगले दिन का रहेगा, तो फिर हम सीधा सफर करके यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे घूमेंगे। जो भी माइट भी हमारा ऑफ रोड का भी एक प्लान है, अगर वो बनता है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। पूरी आइटनरी जो है वो रमन भाई ने आपके साथ शेयर कर दी है, आगे का क्या शेड्यूल है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है कि बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, हमारी तबीयत पे डिपेंड करती हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। दिमाग में ये प्लान बनाया है, बाकी होगा क्या वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसी बात पे अगर ले सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो ना यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? ठीक है, पूरा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है, निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, चलो लेट्स गो। तो गाइस, सामान हमने डाल लिया है अपनी गाड़ी में। हमें जाना है पैंगोंग लेक, उससे पहले ब्रेकफास्ट भी करना है, तो कहीं रुक के रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। सफर की हो चुकी है शुरुआत। डिस्टेंस तो वैसे ज़्यादा ही है, 224 किलोमीटर है, लेकिन 5 घंटे जो है हमें दिखा रहा है। और दिखा रहा है कि कितने बजे पहुंचेंगे हम? 3 बजे। और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे, लंच चले हुए चाहे वहीं कर लें। तो क्या लगता है आपको, नुब्रा पहुंच जाएंगे हम? ये रास्ते रात में चलने वाले नहीं, तो चलिए कोई नहीं। सबसे पहले तो गाड़ी करवा लेंगे फ्यूल अप, ठीक है। आगे का पता नहीं क्या सीन होगा क्या नहीं, तो यहाँ पे जो पेट्रोल पंप दिखेगा उसमें फ्यूल अप करवा लेंगे। और मिड वे में ही अगर कोई हमें रेस्टोरेंट मिलेगा तो उसी में खाना भी खा लेंगे। बाहर निकलते ही जो है हमें फ्यूल पंप मिल गया, वहाँ से उस रूट से निकले थे हम। तो चलो, कितना डीजल यहाँ पे? 87। पंजाब से फिर भी ठीक है, पंजाब में 88 होता है। रोज गंद खा खा के थोड़ा सा बोर हो चुके थे, आज खाएंगे बनाना ले लिए हैं। महंगाई बहुत है यहाँ पे, या फिर हमें बाहर का देख के भी महंगाई ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं है। बट चलो कोई नहीं, जब आप ट्रैवल पे निकलते हैं तो इतना महंगाई तो सहना पड़ेगा। तो चेरी से 250 बोला, मैंने 160 का लिया था कश्मीर में। नहीं, केले भी वो 2 भाई थे, तो एक ने बोला 160 रुपये दर्जन, एक ने बोला 140 रुपये दर्जन। मैंने कहा ये तो टोपी बाज नहीं पावा। रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह निकले थे, अब खाया कुछ था नहीं, तो खा लें तो फिर थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं तो फिर इसी में रहेगा भूख। तो ये एक हमें बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिला है, मतलब इसी में ही सांस फूल जा रही है ना? लगता है कुछ कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा घर जाके। चलिए गाइस, चाय जो है वो आ चुकी है और चाय का कोई मुकाबला नहीं है। टोस्ट, पहले हमने टोस्ट बोला था तो सिर्फ टोस्ट आए थे, फिर हमें याद आया कि हमें तो बटर वाले खाने के आया था, फिर हमने बोला बटर टोस्ट लाओ, तो अभी आ गए हैं बटर टोस्ट। लुकिंग गुड। ऐसे डिप करके खाते हैं इसको। रन भाई, ऐसे डिप करके खाओ ना ब्रो। कनाडा में डिप करके नहीं खाते क्या? पानी मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है पानी का पास में होना, बाकी सब तो चल जाएगा। तो पानी ले लिया हमने क्रेट ही पूरा, और ये कुछ एक ड्रिंक आदि ले लिए। तो चलो निकलते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत ना आए उससे बचने के लिए ORS को पानी की बोतल में डाल दिया गया है, और ये ORS वाला पानी पिया जाएगा। एक तो टेस्ट सही हो जाएगा ऑरेंज वाला, और अच्छा, से डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे। सिर्फ पानी ना काम आता, और भी चीजें काम आती। देखो, पहले 3 बजे हम पहुंच रहे थे, अभी 3:30 हो गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है यार। बनाने को उसने लगा दिए 2 साल पूरे। पता नहीं क्या बना रहा था अंदर। तो कोई बात नहीं, बाकी यार बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ आओ, बट एक मस्ट विजिट जगह है लद्दाख ना, आना चाहिए। बहुत डिफरेंट सा टेरेन है, मतलब मेरी रिकमेंडेशन पे आना ही चाहिए। मेरा मन है कि मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ यहाँ जरूर आऊँ, पता नहीं कब आऊँगा, बट मेरा मन है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आऊँ। ये जो रास्ता है ये शायद मनाली को जाता है, तो बताओ ना उनको कि हमारा पुराना ब्लॉग देखो। हाँ, पुराना ब्लॉग तो देख ही लिया होगा अब तक सबने, पहले वीडियो में ही बोल दिया था। अगर तभी भी नहीं देखा तो आप जाके लिखो उस पे अनप्लान लद्दाख ट्रिप लिखो, स्मॉल टाउन राइडर करके लिखो, तो वो वीडियो आ जाएगी वहाँ। पैंगोंग के लिए ये है, और ले मनाली रूट ये होगा। और मुझे लगता है अभी हम कारू में है ना,
हाँ ये कारू है, लास्ट टाइम जब आए थे तो यही कारू में ही रुके थे रात को। चीज बताता हूँ कि मैंने थार आते हुए देखी, वो मनाली वाला रास्ता है ना दूसरा, उसमें पीछे बंदा ऐसे करके बैठा हुआ ऐसे पकड़ के। अभी अच्छा इधर थार में ऐसे पीछे ऐसे करके बैठा नहीं यार, उससे ये मनाली वाला रूट थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है, मतलब टू वेरी ऑनेस्ट, हम इसलिए कश्मीर से ही आए हैं। बट चलो आपको जो सूट करेगा आप उस पे आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड, बस यही कहना चाहेंगे। और सामने आप एक मोनेस्ट्री देख सकते हैं, मोनेस्ट्री है कि गाँव है, आई थिंक मोनेस्ट्री ही है। तो यार बहुत ही खूबसूरत है, जैसे ये हमारा सामने आप गाँव भी देखो, देख रहे हो गाँव है, इतना पीसफुल है, लोग सबसे सही मुझे लगता है यहाँ के ना लोग बड़े स्वीट है, मतलब आपको बड़ा अच्छे वेलकमिंग ऐसे ग्रीट करेंगे। ये नहीं है जैसे हम लोग कहीं जाते हैं वहाँ तो लोग बोलने में भी हिचकिचाते हैं, मतलब होती है कई जगह ऐसी, बट यहाँ वो नहीं है, यहाँ के लोग वो क्या बोलेंगे, उनको मिलनसार वैसे रहते हैं। और आपने एक चीज देखी कि बंदों में पेशेंस है। हाँ अगर देखो आगे लाइन लगी होंगी ना, अगर जाम का आगे पूरा लाइक कोई गाड़ी से उतर रहा होगा, हॉर्न ही मारेंगे फालतू में, ना ओवरटेक करेंगे गलत, ना हॉर्न मारेंगे। हाँ। मतलब बड़ा कम सा कोई करते तो अलग बात है, बट मोस्टली वैसा नहीं होता जी। हम तो डायरेक्ट निकल गए थे आगे, यहाँ पे कोई एंट्री है, पता नहीं किस चीज की है, तो आरडी बाइक है एंट्री करवाने के लिए। चलो देख सकते हो आप, नंबर लिखना पड़ेगा, पैंगोंग जा रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं गाइस। अभी पीछे जो है वो हम रुके थे परमिट के लिए, तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या है कि परमिट एक लेना पड़ता है। हाँ ये ऑन द स्पॉट भी बन जाता है, लेकिन उस टाइम आपको महंगा मिलता है। क्या साइट है ये? हाँ। ये आपने सिर्फ डालना है ले डिस्ट्रिक्ट परमिट, और ले परमिट डालोगे तो ये वाला साइड आएगा, ये इस पे क्लिक करके फिर आपने अपना भरना सारा। हाँ। और उस पे लोकेशन मारना है कि जिधर जिधर आपने जाना है सारे का वो होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आगे कहीं पे पकड़ोगे, दे देते हैं बट महंगा होगा। हाँ महंगा होगा, और आपको मतलब टाइम वेस्ट होगा आपका, और यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी होता है, टाइम भी बचेगा। और आपको डेट जो है, जैसे आपने आज जाना है तो आपने आज की डेट नहीं, 1-2 दिन पहले की डेट लेनी है। जब परमिट आप 1-2 दिन पहले ले लो, उसमें आपको डेट्स मिल जाएंगे, सिंपली डिटेल्स बननी है। और साथ में ये कि ये 1-2 दिन पहले के इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब भी ले आते हो ना, 1 या 2 दिन आपको रेस्ट करना पड़ता है। सडनली आप ट्रैवल करोगे ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये है जी परमिट का सीन। तो हमें, क्योंकि हमारे वो जैद भाई थे, तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि परमिट चाहिए आपको। ये देखो भाई, पूरा पहाड़ क्रॉस करना है, ये देखो सामने दिख रहा है ना रास्ता, ये पूरा क्रॉस करके जाना है। पर मजा आ रहा है यार, रास्ता बहुत ही सही है, मतलब कर्व्स चाहे जितनी मर्जी है, लेकिन एकदम ब्लैक टॉपिंग बढ़िया से। सैल्यूट टू BRO एनक्लेव भाई। कोई ये गाड़ी दिला दो यार, पता नहीं रमन भाई, ये गाड़ी ना बाइक के दिमाग में घुस गई है। मैं गौर से नहीं, ये तो पुलिस की है ना, पूछते हैं नहीं उस्ताद जी बेचते हो। बट ये यार पता नहीं क्या सीन है, मुझे ऐसे मिल नहीं पाई ना अभी तक, कोई ऐसा नहीं है। अब मैं तो हाइलक्स चलाता हूँ, स्कॉर्पियो उतनी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बड़ी पसंद है, लूंगा तो सही मैं कभी ना कभी, बस एक अच्छी डील का वेट कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही आपको तब भी हुआ था जब आपने बोलेरो लेनी थी यार। हाँ तो चलो लेंगे। उधर से पानी ज्यादा दिख रहा था, इधर तो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे लगा पहली वाटर क्रॉस वाली साइड मिलेगा आपको। चलो लगभग कोई 20-30 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमने सोचा कि हमें एक स्टे का स्पॉट लेना चाहिए। बहुत ही ठंडी है यहाँ पे, और हवा बहुत ठंडी चल रही है, भाई बीमार हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और प्रेशर बनता जा रहा है, जैसे ऑल्टीट्यूड पे आते हैं सिर पे भी और पेट पे भी, बट कोई बात नहीं, ये प्रेशर तो बनेगा ही। ये पागल है भाई, हम 2 मिनट खड़े हैं, हमारी मेहनत। भाई साहब हिम्मत है, ये आपको इजी लगता होगा, मतलब हम 2 मिनट के लिए वहाँ बाहर निकले और हमें ना मतलब चक्कर आने लग गए, और ये बाइक पे कर रहे हैं भाई। लिटरली जो पहली बार नहीं आया ना, उसको लगेगा नहीं कर लेंगे, कर लोगे आप, कर तो लोगे, बट मुश्किल होगी भाई। आप सोचोगे मैं क्यों आया, मेरी कोई गलती नहीं, मुंह से निकल गया। हमने खरदुंगला जाना है, ये तो कुछ नहीं है, ये लाइक छोटे हैं खरदुंगला, 18-19 हजार फीट है, और वो हाईएस्ट है। जस्ट इमेजिन, मुझे लगता है तरुण भाई को चुल मचेगी वहाँ पे फोटो खिंचाने की, और मेरी नहीं यार अब आए तो खिंचवाएंगे ही, बट चलो हल्का हल्का पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ। तो और दूसरा डर लगता है कि बाथरूम आया, बाथरूम आएगा तो उतरना पड़ेगा, उतरेगा तो चक्कर आएंगे। एक परेशानी थोड़ी है, फन मस्ती तो है, मैं नहीं कहता नहीं है, एडवेंचर है, टू डू लिस्ट की चीज है ये, मतलब करना है तो करना है, बट भाई ऐसा नहीं, मजाक नहीं है, बहुत बुरी हालत भी हो जाती है। टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, देखो लोग ऊपर चढ़ चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे कहीं नाम लिखा होगा, और इसके बाद मुझे लगता है अब डाउन हिल शुरू होगा। हाँ इसके बाद डाउन हिल शुरू होगा, चांगला 8 हाँ, तो ये जगह ये देखो सामने लिखा हुआ है चांगला। खरदुंगला टॉप 19 के आसपास है। ये कितना है? ये 17,000। बस ठीक है, उतना नहीं है तो चलो। 17,000 तो उधर था ना जो कंटिन्यूसली हमारे। ओके, अभी रूट ज्यादा कवर करना तो हम नहीं रुक रहे। टैंकर जा रहा है, इसका मतलब आपको पैंगोंग में भी फ्यूल मिलेगा। आप देख रहे हो गुजरात नंबर हमारी गाड़ी है, और हमें मिल गई है गुजरात नंबर बाइक, और ये है अपने हार्दिक भाई की। हार्दिक भाई कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। मेरा तो सांस फूल रहा है, आपका नहीं फूल रहा है?
नहीं, अभी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? 45 डिग्री से 4 डिग्री में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ, क्योंकि गुजरात में तो काफी गर्मी लगती है। और ये है हमारे निशित भाई, आप कैसे हैं? आप भी ठीक है? बहुत जी बढ़िया है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड, फर्स्ट टाइम को लाइव देख रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। अब तक सिर्फ यूट्यूब पे ही देखा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। और मैम भी है। मैम आप कैसे हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? बहुत अच्छा। लोग से कल भी मिला था, तो आज फिर हम साथ साथ में ही जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाता है। मैंने बताया ना, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे रहता है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, मुझे भाई लोग मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, अभी फोटो वोटो ले रहे थे, बढ़िया लग रहा था। और ये देखिए, बाइक पे जब भी आप आते हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ ही आना है। फ्यूल वगैरह से तो पेट्रोल पंप मिल भी जाते हैं, बट बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का ना। आपने कुछ खास तैयारी क्या करी हुई है? जैसे किट्स लेने हैं, किस लेने? ट्यूब टायर्स, इन्फ्लेटर रखना है, साथ में फॉग लाइट्स रखने हैं। अभी ऐसा है कि कभी रात को ट्रैवल किया, मतलब अंधेरे में? तो हम लोग वडोदरा से रात को निकले थे। अच्छा, पूरा राजस्थान हमने नाइट में क्रॉस किया। पर यहाँ पहाड़ों में रात में नहीं करा? पहाड़ों में किया रात में। श्रीनगर से हम निकले थे दिन में। अच्छा। लेकिन ले आते आते हमें 11 बज गए, तो वो पूरा अच्छा। हमने रात को किया। चलो जी ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी ये देखो भैया की यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी है, आपकी भी लिखी हुई है। यस सर। हाँ ये देखो, तो यहाँ की आप इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि एडवेंचर ये कर रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया रील्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, निकले फिर आगे मिलते हैं लेक पे, है ना? ओके ओके ओके। मैं सोया हुआ था, आपने ये क्या कर दिया? सो जी पहला शॉर्टकट हमारा, मनाली जाते हुए तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये हमारा पेंगोंग की तरफ से पहला शॉर्टकट है। और ये हमारी हाइलक्स आसमान की ऊंचाइयों में, आसमान की ऊंचाइयों में नहीं है, जमीन की गहराइयों में है। हाँ, पर अगर तो धर्म भाई उधर मनाली वाली साइड अगर रास्ता आया भी था तो हमारे में जिगरा नहीं था। पूछो क्यों? ना क्यों? मरुति थी। सही है, देखो शॉर्टकट मार दिया, टाइम बचा दिया। और आगे गांव बस्ती भी आ गई है, वहाँ नेटवर्क भी मिलेंगे। हाँ चलो, वो देखो वहाँ पे। सही है। तो चलिए गाइस, पहुंच चुके हैं फुल नेटवर्क जोन में। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह काफी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, तो कहीं रुक के थोड़ा, क्योंकि सुबह लाइट ही खाया था हमने, कहीं रुक के खाते हैं। बाहर जाके भी कोई भी चीज का जो है वो छोड़ना नहीं है। मैं खा रहा हूँ बर्गर, पाजी पी रहे हैं सूप। तरुण भाई में मेरी आत्मा आ गई और मेरे में तरुण भाई की तो आत्मा इस बार ज्यादा रिस्क है अपना बीमार पड़ने का, तो पाजी तो ठीक रहेंगे मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा खाने से चल जाएगा। बहुत से लोग देखे, लेकिन अपने जैसे ढीठ लोग हमने नहीं देखे। अभी क्या है, अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना तो हमें डाइजेशन की दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही ऑल्टीट्यूड में नीचे आते हैं और दिक्कत नहीं होती, फिर हम जो भी हमें मिलता है वो सब खा लेते हैं। अरुण भाई ये पचेगा? पचना तो चाहिए। साथ साथ में हमने ये मंगाई है, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि पच जाए, पर नहीं पचा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस बार हमने ऐसे नहीं बोलेंगे ट्रिप में बीमार नहीं हुए, आज ही बीमार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, खाते हैं, निकलते हैं। खाना वाना अच्छे से खाने के बाद, फुल लोड होने के बाद, अब हम निकल रहे हैं दुरबुक से। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो सामने देख रहे हो आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है DURBUK, दुरबुक। तो चलो ठीक है। और आज का जो हमारा रूट मैप है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और टाइम कम है। तो चलो देखते हैं जहाँ भी पहुँचे। एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, तो जैसे हम लोगों ने मैप पे लगाया हुआ था पेंगोंग लेक, तो पेंगोंग लेक बहुत ही बड़ी है, तो वो हमें शायद मैप जो है वो मिड पॉइंट दिखाता है। तो हमें जैसे अभी भी वो 100-150 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन असल में जो पेंगोंग लेक का पॉइंट है वो 40 किलोमीटर के बाद ही आ जाएगा। हमने यहाँ किसी लोकल से पूछा तो वो कह रहे हैं आपको सिर्फ 40 किलोमीटर जाना है। और हमें इतनी खुशी हुई क्योंकि हमें 120 किलोमीटर दिख रहा था और हमें सिर्फ 40 किलोमीटर जाना है। 80 किलोमीटर का हमारा सफर खत्म हो गया। तो बस ठीक है, फटाफट से पेंगोंग लेक को ऐसे छू करके टक से वापस आएंगे, और इसी रूट से हमें दुर्बक से ही वापस आना है। तो चलो यार, रमन भाई फ्रंट कैमरे में सही लगता है ना? सेक्सी 10 रुपए की पेप्सी, तरुण भाई सेक्सी, यो साथ में मैं भी। यहाँ पे 33 किलोमीटर लिखा हुआ है पेंगोंग। मतलब वो सच थे। हाँ, तो हमें थोड़ा ही जाना है। मैप सेंटर पॉइंट दिखा रहा होगा जो भी है। यही करते रहते हैं कुछ नया करना है। ये जगह देख के आपको क्या लग रहा है? आप पहाड़ों के बीच और नो मैन लैंड पे हो। इससे खूबसूरत जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी। खूबसूरत भी और इतना अच्छा रोड, इतना बढ़िया कैफे, बहुत ही अच्छी रोड्स हैं। अभी सही व्यू तो आगे आना है। हाँ, 100-120 पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी। देखो पेंगोंग लेक का फर्स्ट जो सीन है वो सामने आ चुका है। दिख रही है आपको वहाँ पे लेक? नहीं दिख रही, तो बस अभी और 10 मिनट में वहीं पहुँच जाएंगे। ये आ गई हमारी पेंगोंग लेक। बहुत ही बड़ी लेक है ये, बहुत एरिया कवर करती है, और वहाँ पीछे तक है ना, यहीं से स्टार्ट है। अभी कहीं एक अच्छा सा स्पॉट देख के रुकेंगे वहाँ पे। ये है जी हमारी पेंगोंग लेक। देख लिया आपने पेंगोंग लेक? अब कहाँ जाए? ऊपर ऊपर जान दो। ऊपर जाना है? हाँ ऊपर जान दो। समझ नहीं आ रहा, वैसे रास्ता तो नीचे भी है, चलो ऊपर जाना है। तो गाइस देखो, क्रिस्टल क्लियर वाटर, कितनी प्यारी लग रही है। कोई डूबेगा तो मिल जाएगा आराम से। नीचे ही सब कुछ दिख रहा है हमें, पर वो 3 इडियट्स वाला तो एक जगह थोड़ी हर जगह बना दिया। हाँ उन्होंने हर जगह, वो उधर भी बनाया, स्कूटर भी बने यहाँ पे, तो 3 इडियट वाले ना 2-3 जगह रख दी। हाँ। उन्होंने सब जगह रख दी है कि ताकि टूरिस्ट आए तो उनको हर एक स्पॉट वैसा ही लगे। हाँ। तो मतलब देखने की चीज ये है कि जो पेंगोंग लेक है ना,
वो देखो कितना एरिया कवर है। अब हमें आगे जाना है कि नीचे उतरना है? अब नीचे उतरने का देखते हैं, यहाँ से उतर जाएगी शायद नीचे। जो आगे चले, थोड़ा सा आगे क्या है? आगे दिखाते हैं कोई। आगे दिखाते तो हर जगह से रास्ते इन्होंने बनाए होंगे। जब मैं आया था उस टाइम भी ये कुछ नहीं था यहाँ पे, मतलब तो अभी बनाया है थोड़ी देर पहले ही। यहाँ से देखो अब दूर दूर तक आपको सिर्फ लेक ही लेक दिखेगी। और ये पानी का कलर तो समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे कुछ अजीब सा ही हो रखा है यार, पता नहीं क्या है ये। तो बढ़िया है, अभी वहाँ भी आगे कुछ लोग हैं तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, नहीं तो हम पीछे जाके वहाँ भी जा सकते हैं। तो आडी भाई, वेयर टू गो? ओके आगे भी जा सकते हैं। आगे थोड़ा एरिया ज़्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है वहाँ गाड़ी छाड़ी घुमा सकते हैं कहीं पे, वहाँ पे ला सकते हैं गाड़ी को शायद। अभी यहाँ रास्ता देखने आगे से गाड़ी जाने को तो जा सकती है, ये कोई पुराना रास्ता होगा। तो हमारी अकेली गाड़ी है, हम यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि वहाँ आगे वो ना कुछ बंद लग रहा है, तो अकेली गाड़ी के साथ रिस्क लेने का मन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 2 ही लोग हैं और एक ही गाड़ी है, तो काम कहाँ का झंझट बन जाएगा। एक आधी गाड़ी और होती है ना जो हमें रिकवरी जाए, मतलब वो आता है तो हम जाते वहाँ तक गाड़ी ले जाते, लेकिन अभी नहीं जा सकते। जा भी सकते हैं, हमें कोई इतना वो नहीं। पर पता क्या चक्कर है, सेम जगह है वो हाँ। वहाँ पे साथ में कुछ ज्यादा एक्टिविटीज है। तो गाइज आई गेस ये है स्टेज का यहाँ पे जो भी सिस्टम है। तो अब यहाँ से हमें कहीं से रास्ता देखना है नीचे उतरने का। मेरे को लगता है ये वाला उतर जाएगा। गिरते पड़ते पहुंच गए हैं नीचे। काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, गाड़ी जहाँ तक हम ले जा सकते हैं वहाँ ले जाएंगे और 3 इडियट के स्कूटर के पास फोटो खिंचाएंगे। कोई भी गाड़ी लेके आगे ना जाए इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी सी नाली निकाली हुई है। फाइनली हमें एक स्पॉट मिल तो गया है। ना कुछ नहीं हुआ, वो 4x2 में है। ये लो अभी दिखाता हूँ आपको शॉप। आ जाएगी, आगे भी आ जाएगी, पीछे भी चल जाएगी। वो देख के वहाँ उस साइड से थोड़ा गंदा लग रहा था। ओ बहुत कैसे पीछे से स्लिप हुआ। हाँ। फाइनली हमने पैंगोंग लेक के पास में एक स्पॉट ढूंढ लिया है। गाइस हम इधर आ चुके हैं पानी के पास। कैसा लगा नीचे भी उतार सकते हैं। किधर नीचे? नहीं यार छोड़ो। तो अच्छा है हमारे, देखो यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है। हाँ यही तो स्वैग है हमारा। ये लो जी, आपको बिल्कुल पैंगोंग लेक के पास ही ले आए हैं। आपको दूर दूर से देख रहे थे ना, मजा नहीं आ रहा होगा, गाड़ी लगा दी ऊपर। थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ, रेस्ट करेंगे, लेक का फील लेंगे जी। एक स्कॉर्पियो भी आ गई थी इस साइड नीचे, बट शायद वो लोग वहीं से मुड़ जाएंगे, इधर ना आए, पता नहीं। ये जी एक शब्द होता है चुल, जो कि आदमी को बैठने नहीं देता। तो मेरा मन है वहाँ कोने पे ले जाके गाड़ी में एक फोटो खींचाना है। अरमान भाई, तो आप बाहर से जाके शूट करेंगे। उधर दूसरी साइड से लाना, उधर से। तो गाइस आडी भाई और मैंने चैलेंज लिया था कि इसमें नहाएगा कौन। आडी भाई आप अंदर क्यों नहीं गए? मैं नहाया ना अभी। कहाँ नहाए? ऑन कैमरा वीडियो नहीं बनाई आपने, वो आपकी गलती है। ऑन कैमरा एकदम बर्फीला ठंडा पानी है। और ये हमारे आडी भाई नहाते हुए। मेरे को पता कितना टाइम नहाते? नहीं यार, तकरीबन 4 घंटे। तो चलिए ठीक है, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। बहुत ही अच्छा पानी है। हाँ बहुत मजेदार क्रिस्टल है। क्लियर। अभी यहीं से गाड़ी को चढ़ाएंगे वापस। 4x2 में ही अटेम्प्ट मारेंगे विद ऑटो एलएसटी। पीछे लग रही गाड़ी, पीछे लग गई गाड़ी। क्या सोच रहे हो, फंस गई है? नहीं निकल जाएगी, पर बम्पर लग गया थले पीछे। लग गया? हाँ पीछे जान दो। मैं तो मड फ्लैप टच कर रहा है। पीछे कर रहा है टच, फोल्ड हो गया हुआ है, पिछली साइड हो गया। अरे बाप रे, इतनी टच कर गई क्या? हाँ इधर ये देखो ना, अरे ये तो हवा में ही है। ज्यादा हो गया। चलो ये हवा में है, मड फ्लैप टूटेंगे। ये हवा में। मुझे नहीं आइडिया था कि इतना टायर फंस गया, तो बहुत ज्यादा फंस गया, टच कर गया बम्पर। इजीली निकल गया। डिफ लॉक लगाया ना इसलिए।
अब यहाँ से नहीं चढ़ाएंगे, उधर से चढ़ाओ वापस। मैं चैलेंज वापस लेता हूँ। नहीं टूटेगा कुछ? चढ़ तो जाएगी गाड़ी। हाँ अरे यार क्या आपने क्या समझा गाड़ी को? 35 लाख रुपया लगाया, 35 लाख रुपया ऐसे फंसा देंगे? और आपने ये भी तो लगाया है अलग से। नहीं तो सबको जोड़ के 35 लाख बोला। मैं तो आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज बताता हूँ। पहले क्या हुआ, गाड़ी थी 4x2 में, ठीक है। उसके बाद 4x2 में मैंने ऑटो LSD लगाया ट्रैक्शन ऑफ करके, तो पर पीछे के टायर जो है स्पिन कर रहे थे, क्योंकि आगे जो है गाड़ी को रिस्ट्रिक्शन थी आगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब 4 हाई लगाया तो उसमें क्या है कि डायगनल हो गए टायर, आगे के एक टायर को पावर आ रही थी, पीछे के एक टायर को, तो वो भी चल नहीं पा रही थी। देन उसके बाद मैंने 4 लो लगा के डिफ लॉक लगाया, मतलब कि 3 टायर एक्टिव हो गए, पीछे के दोनों टायर एक्टिव हो गए और आगे का एक फ्रंट टायर एक्टिव हो गया, इसलिए वो बड़ी इजीली निकल गई। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमने अपने कुछ एक्सपीरियंस है, 2-4 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उससे सीखा है। तो चलो ये देखो, अभी यहाँ पे सब चीज़ लगी हुई है, ठीक है। 4 लो डिफ लॉक, बाकी गाड़ी कैपेबल है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है सच। सबसे पहले इसको डिफ लॉक को डिसएंगेज करेंगे। चलो जी, डिफ लॉक हट गया। नाउ इट्स टाइम फॉर 4 लो, ओके, एंड 4 हाई ऑल्सो गॉन। तो चलिए जी, लेट्स गो। वैसे तो हम फन एडवेंचर करके आ गए थे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो स्कूटर के साथ और उसके साथ पिछवाड़े के साथ है ना, इडियट वाले, उसके साथ तो फोटो खिंचाई नहीं। बम के साथ किसी को कैसे पता चलेगा कि हम पैंगोंग लेकर आए थे? हाँ। इसलिए हम उधर जा रहे हैं। चलो, पर हम 2 ही इडियट्स हैं, तीसरा मर्द है नहीं। गाड़ी को कर दिया यहाँ पे पार्क, और ये रहे जी हमारे स्कूटर और वो। और ये ऐसा स्पॉट नहीं है कि सिर्फ यहीं पे ही आपको स्कूटर और ये मिलेंगे, इस पूरी लाइन पे ना मेरे को लगता है कोई 100 स्कूटर और 100 ये वाला हिस्सा बना होगा। ये है स्कूटर और वो जो सारा सिस्टम है, सही है। अभी किसी एक स्कूटर पे फोटो खिंचवाएंगे, और देखो पूरी लाइन पे स्कूटर ही स्कूटर है, जहाँ तक आगे दिखेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा इकलौता स्पॉट नहीं है। चलो सो गाइस, ये जो है, ये आप ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पे इतने सारे लगे हुए हैं। इस पे फोटो खिंचवाने का है 40 रुपये और स्कूटर पे फोटो खिंचवाने का है 50 रुपये। तो मेरे को इसी पे खिंचवाना था, सबको बताना था कि मैं पैंगोंग लेकर आया, ठीक है, समझ गए? ओके डन, पता चल गया ना सबको, बताने की जरूरत तो नहीं ना ना। गैस फिलहाल हम लोग फोटो खिंचवा के आ गए हैं। तो क्या है कि वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं थी, तो ये आंटी हैं, तो ये हमारे साथ आई हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इतना चलते हो, आप थकते नहीं हो? हाँ, क्या जी? जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरा सांस फूल रहा है। हाँ, आपको नहीं? नहीं है जी। ठीक है। और देखो ये साथ में सिलाई बुनाई भी कर रही है, इससे क्या बनेगा? इसमें बनेगा वो सॉक्स सॉक्स। जी। सही है। तो हमने कहा कि कैश हमारे पास नहीं है, अगर हम गाड़ी के पास आएंगे तो हम वापस नहीं उधर जा पाएंगे, हमारी सांस फूलती है। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, सीधा 50 का दे दो ना। हाँ, थैंक यू। झूले झूले। अरे भाई कम ड्राइव, यू ड्राइव। तो चलो, मैंने आज पूरे रास्ते में गाड़ी चलाया। अब हम यहाँ से जाएंगे नुब्रा वैली, तो लेट्स गो। गुड शो आदि भाई, यू फील एग्जॉस्टेड लिटिल बिट ब्रो, व्हाई? Very much excited. Low level of oxygen. Oh wow. तो देखा आपने? He is abusing me. No teacher, he is telling a lie. बोर्ड के ऊपर कुछ लगा था, हमने पढ़ने की कोशिश किया, नहीं पढ़ा गया हमसे। अच्छा, अब क्या कर सकते? सॉरी। देखो हम भी हम लोकली हैं, लोकली हमें नहीं पता तो नहीं जाते हम। आपकी वजह से पूरा गाड़ी गया उधर। तो चलिए जी, अभी आ गए हैं पैंगोंग से वापस और जा रहे हैं नुब्रा की साइड। तो ठीक है, देखते हैं। ठीक ही टाइम बच गया। पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग ना नुब्रा जाएंगे, फिर वहाँ रुकेंगे, फिर अगले दिन पैंगोंग आएंगे, बट वो नहीं है। पैंगोंग में मुझे नहीं लगता कि आपको स्टे वाला मसला है। अगर आप 1-2 घंटा भी पैंगोंग में मतलब स्टे करते हो, रुकते हो और फिर उसके बाद नुब्रा चले जाते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हम तो यही कर रहे हैं। फिर आपका एक और दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। हाँ। नुब्रा में स्टे भी हो जाएगा, 2-3 घंटे में घूम लोगे। हाँ। फिर अगले दिन आप ले चले जाना, फिर ले घूम लेना। वही। तो चलिए ठीक है। बाकी लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं और मज़ा भी दिन में ही आने का है, रात में मज़ा नहीं है, दिन की रोशनी में ही मज़ा है। तो गाइस, यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ये जो रोड है ये सिंगल है, ठीक है तो ब्लैक टॉप ही है, बट है पूरा सिंगल है। तो जैसे सामने से कोई भी गाड़ी आती है तो फिर हमें गाड़ी उतारनी पड़ती है साइड पे, जैसे सामने वाले को उतारनी पड़े। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, बट चलो कोई नहीं, क्योंकि जैसे वो वाला रास्ता कवर किया ना, तो फिर ऐसे आदत हो जाती है कि सारे रास्ते वैसे ही होंगे। और ये है अभी बम्पी है। अभी भाई बैठे थे पीछे एक, तो उनकी ना बाइक यहाँ पे ख़राब हो गई है, वो देखो। तो हस्बैंड वाइफ है, तो वो स्टैंडर्ड बाइक है, स्टैंडर्ड बुलेट है, तो वो ट्यूब वाली है। तो अभी दिक्कत आ गई उनको, क्योंकि टायर में हवा नहीं, पंचर वाला ये है कोई नहीं। तो ये भी एक तरह की दिक्कत रहती है। तो हमें वो ना उधर मिले दुर्गुक में, वहाँ वो किसी पंचर वाले के पास गए थे, बट पंचर वाला माना नहीं यहाँ आने के लिए।
तो चलो। और साथ में यार अगर किसी की ट्यूब वाली बाइक वो टायर है ना, अगर तो है बजट आपका तो ट्यूबलेस करवा लो, अगर नहीं बजट है ना तो फिर 2-3 ट्यूब रख लो, क्योंकि अगर चाहे आप ब्रांड न्यू टायर ब्रांड न्यू ट्यूब डालोगे ना, पंचर होता ही होता है। ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास भी स्टैंडर्ड है, ट्यूब वाला टायर हमेशा पंचर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब ये आप अकेले आ रहे हैं, ग्रुप के साथ हैं तो अलग मसला है, अकेले आ रहे हैं तो चलो नलकी टूट जाती है उसकी। नलकी टूट जाती है। तो चलो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे। मोड़ में स्लो चलो आडी भाई, इधर आगे से भी कोई ऐसे ही आएगा। देखो बताई थी ना मैंने जो चीज़ आपको, देखो क्योंकि पीछे करनी पड़ रही गाड़ी। तो ये है यहाँ पे दिक्कत, हमें क्या है सामान पीछे सेट करना है, बिखर गया सारा कुछ। अलग ही माहौल है इस जगह का, ये लाइक मुझे ना ज़ांस्कर जैसा लग रहा है। वहाँ भी ऐसा ही है, नहीं तो क्या है यहाँ पहाड़ के ऊपर ऊपर रास्ता था जब वैली थी, बट अब क्या है कि बस बीच में ऐसे बिल्कुल देखो नदी के किनारे से ही जा रहे हैं हम, ठीक है। पूरे पहाड़ ही पहाड़ ऐसे, उधर भी इधर भी, और हॉर्न कंटिन्यूसली बजाना पड़ रहा है क्योंकि आगे से भी कोई आएगा तेज तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे आपको लगेगा ना कि इंसान हो ही नहीं सकते, ये सामने पहाड़ देख रहे हो, रास्ता बना हुआ है चलने वाला, तो यहाँ पे कोई बस्ती होगी जिन्होंने इतना रास्ता बनाया होगा। अभी तो पता नहीं फंक्शनल है नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने का रास्ता है कोई, सही है। ये चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है पहाड़ों की, कि आपको लगता है कि यार इन पहाड़ों पे कौन आ रहा है, और वो देखो ऊपर जा रहा है कहीं रास्ता, क्या होगा वहाँ पे कुछ। एक है दौलत बेग ओल्डी और दूसरा है नुब्रा वैली, और ये क्या है अगम और शौक। तो हमें इस रूट पे जाना है ऊपर। चलो डीबीओ तो बहुत ही दूर है कोई, रिस्की है। सही तो आ रहे हैं, बोर्ड पे सही तो पड़ा था। यार ये देखो यहाँ कोई गाड़ी सामने से कोई गाड़ी आएगी, पास कैसे देंगे? नाले वाला क्यों नीचे तो नहीं कह रहा, नाले वाले से जाओ यार पता नहीं, पर ये रास्ता देखो ना, आगे से कोई गाड़ी आ जाएगी। नुब्रा का तो उन्होंने बोर्ड ऊपर ही लगाया था ना। चलो कोई आएगा तो किसी से पूछेंगे, बट मुझे सबसे स्केरी लग रहा है कि यहाँ पे पास किसी को कैसे देंगे हम। बिल्कुल ही सिंगल रास्ता है और है नहीं कोई इधर आबादी। तो टॉप पे भी जा रहे हैं। हाँ टॉप पे भी जा रहा है भाई, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, बाकी तो चलो सही है। नेटवर्क हाँ है इधर कोई नेटवर्क नहीं है। थोड़ा सीधा रास्ता आया तो जान आई है। वो जब चढ़े ना वो ज़्यादा खतरनाक था, उसके बाद तो चलो ठीक ही था। ये मिला था हमें एक परफेक्ट स्पॉट, और यहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने थोड़ा बहुत गाड़ियों के साथ भी ऊपर नीचे गए हैं, वहाँ भी गाड़ियों के पैटर्न हमें दिख रहे हैं, तो शायद कुछ करते होंगे। और यहाँ पे ये जो पत्थर है इसकी गोलाई देख के मैं परेशान हूँ कि ये इतना कर्व कैसे, सिर्फ हवा से कटा है, ये पानी से कटा है, किससे कटा है कोई पता नहीं। तो निकलते हैं भागे की ओर। तो गाइस अभी लोकल मिले तो हमने उनसे पूछा कि ये जो रास्ता हम आए हैं क्या ये सही रास्ता था, तो उन्होंने कहा हाँ ये भी सही था, और ये क्या है कि आपको पहाड़ चढ़ना है और उतरना है, वो जो नीचे DOH करके था ना वो सीधा सीधा था। तो मुझे यही लग रहा है कि आप आओगे तो उस DOH वाले से ही आओ, क्योंकि ये पहाड़ चढ़ना बीच में थोड़ा सा रिस्की भी है, और वो वाला सिर्फ 2 किलोमीटर लंबा है, तो 2 किलोमीटर तो ज्यादा नहीं होता, और सामने वाला 2 किलोमीटर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। हाँ, ये बहुत रिस्की है यार, यहाँ गाड़ी आगे से आ जाती तो पास कैसे देना था। तो चलो कोई नहीं, बोर्ड पे जैसे लिखा था हम तो वैसे ही गए। लेफ्ट जाना है ब्रो। एक मिनट नुब्रा वैली, यस DBO है। यहाँ पे ये जो गाय है ना ये बहुत छोटी छोटी है। मम्मी वीडियो देख रहे हो, एक ले आऊंगे आपके लिए, ले आएंगे पकड़ के उठा के। ये जंगल के बीच कैसे आ गए हम। कुछ तो लो, क्या है कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा हूँ, पर अच्छा है चलो। हवा चल रही है तेज, तो ये था रास्ता जो कि लैंडस्लाइड की वजह से पूरा बंद हो चुका है। तो अब ये यहाँ से कुछ ऐसे नीचे तोड़ फोड़ के, रास्ता तो दिख नहीं रहा है कहाँ है। तो चलो यही है कुछ, अभी यहीं से जाना पड़ेगा। पूरा ये देखो ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है, नीचे आया पूरा, ठीक है ना, रास्ता बंद है यहाँ से, ये बीच में से जाना है, वो उधर से वहाँ से। और एक ये चीज़ है कि पूरा रास्ता सुनसान ज़्यादा है, देखो ना हमारे कोई आगे है ना कोई हमारे पीछे है थोड़ा सुनसान जैसा। चलो कोई नहीं। और ये जो हमारे पीछे साइकिल पड़े हैं ना, ये ऐसे पायल की आवाज़ ही करते रहते हैं हरदम, छन 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 छन। तो चलिए जी, सीधा पैच आ गया रोड का। तो मुझे लगता है जैसे यहाँ लैंडस्लाइड हुई ना वहाँ रोड टूटा हुआ है, ऐसे रोड ठीक है। ये ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में नहीं आगे, हाँ, रेत उड़ रही है भाई साहब। ये रास्ता थोड़ा सा ध्यान से ही आओ अगर आ रहे हो तो। पैंगोंग वाला सही था। हाँ पैंगोंग तो बहुत ही अच्छा था, और आबादी भी थी ना वहाँ। यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। हाँ अभी तक हमें टोटल 2 गाड़ियाँ मिली, एक बाइक पे सोलो राइडर थे और एक जिप्सी थी, वो भी अकेले ही थे। तो बस वो 2 लोग मिले, और इस रास्ते में अभी तक कोई नहीं मिला। एक गाड़ी और दिखी है, लेकिन ये तो सियाज है और इनकी तो हिम्मत है। यहाँ पे देखो कौवे भी हैं, लेकिन बड़े हैं, हमारे वहाँ जितने होते हैं उससे बड़े हैं, और उससे भी उड़ा नहीं जा रहा, हवा के उससे ही उड़ रहा। तो देखो यहाँ पे भी किसी ने कब्जा किया हुआ है। आड़ी भाई इधर किसने जमीन कब्जा किया होगा? हम भी लगा चले पोल है, और
अगर किसी ने कब्जा किया तो कौन जमीन छीन रहा होगा? फ्रेंड्स का तो ये मतलब होता है ना कि ये मेरी है, कोई ले नहीं सकता। पता नहीं, लगा था कि रास्ता ठीक आ गया है। वो आगे कौन सी गाड़ी आ रही है? कोई ऑडी वाडी ऑडी आ रही है। है ना, ऑडी BMW लग रही है। हाँ हाँ कोई नहीं। स्पेस आगे स्पेस नहीं है क्या? इस साइड पत्थर है, इस तरफ इधर निकल जाएगी, इसकी जगह नहीं है इतनी। इस तरफ बहुत बड़ा पत्थर है। आगे हमारा पत्थर है, देखना। इस तरफ पत्थर है, बड़ा पत्थर है, कटना लग जाए, राइट ही करना पड़ेगा। निकल गया पत्थर। बड़ी देर के बाद BRO की एक कैंप, ट्रांजिट कैंप आई है। तो यहाँ कोई खाने पीने का तो कुछ नहीं होगा ना? कैंटीन है, खाना कुछ? कैंटीन खाना है, चलें? क्या खाना था? भूख लगी आपको? ऐसा तो नहीं लगी। चलते हैं चले ना, आपको लगी? ना चलते हैं। पड़ा हुआ जो भी पीना पड़ा हुआ, केक पड़ा, बिस्किट पड़ा। अब हमें ऊपर से गीटियाँ आती है नीचे। बजा पत्थर बजा ऊपर से। पत्थर बजा? हाँ नहीं यार। हाँ आराम है, चलो कोई नहीं। ऊपर से पहले एक पत्थर गिरा है, टाइमिंग बड़ी खराब हो गई है। वो भाई उस पे जा रहे हैं तो वो स्लो चलता है। गाइस लगता है कि अब रास्ता जो है वो ठीक हो गया है। देखो डबल लेन आ गई ना, अब मुझे लग तो नहीं रहा कि फिर से वो रास्ता आएगा। वो जो पैच था शायद हमने वो कर लिया, कवर जितना भी था। रोड तो हमें हाईवे मिल गया है, लेकिन रिस्क जो है वो बढ़ गया है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, छोटे छोटे कंकर गिर रहे हैं, तो उससे रिस्क थोड़ा ज़्यादा ही है। बट हमारे पास फिलहाल ऑप्शन कोई नहीं है, ना तो हम हवा के रुकने का वेट कर सकते हैं। चलो किस्मत का ही है सहारा। चलो आप गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। वो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, क्या क्या लिखा है उस पे? वारीला शक्ति खारू। अच्छा ले, तो यहाँ से ले का डिस्टेंस इतना है। आते हुए शायद हमें यही रूट कवर करना होगा। हो गई है कंफ्यूजन। अब ये रास्ता मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि BMW हमने देखी है तो वो इस रास्ते से तो नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी। अरे भाई बाहर हवा भी कितनी वो चल रही है, तो ये रास्ता यहाँ भी हो जा रहा है। ये तो नहीं हो सकता रास्ता। हमने नीचे ना गाड़ी भी चलते हुए देखी है, वो देखो ना कितना बड़ा बड़ा पत्थर है। ये कोई रास्ता है ही नहीं। देखो वो आ रही है ना फॉर्च्यूनर, वहाँ से वो रास्ता हो सकता है। बहुत कंफ्यूजन है, अब समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता है। मैप क्या दिखा रहा था? मैप ये दिखा रहा था, मैप तो हमने देखा ही नहीं। नुब्रा को यही रास्ता जाता है। ठीक, थैंक यू। तो गाइस यही रास्ता है, वो ऊपर पता नहीं क्या है, किसी ने बोर्ड भी नहीं लगा रखा। देखो इग्निस आ रही है ना। अब हम तो नदी के बीच में है भाई। अरे यहाँ कहीं पानी तो नहीं आ जाएगा अचानक से भाई? ओ ब्रो, और ऊपर वाला रास्ता मुझे लग रहा है हाँ बंद है पूरा। यहाँ से पूरी लैंडस्लाइड हुई हुई है, ये देखो पूरा ही बंद है। ये इधर से देख सकते हो। हाँ अगर हम, हाँ ये देखो इनके फोन में क्लियर दिख रहा है 15 है ना। अगर हम चले भी जाते तो फंसते ही है ना। तो जी चढ़ गए हैं फाइनली ऊपर। अब रास्ता मिलेगा नहीं यार, ये अभी भी टूटा हुआ रास्ता है। थोड़ा ही होगा। अरे सीधा रास्ता कब आएगा भाई? ये देखो हम मॉन्स्टर पी रहे हैं और ये पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। पेड़ अच्छे लग रहे हैं पर नीचे बहुत डर था, हमें लग रहा कि फ्लड आ जाएगा। मतलब ये हमारी मॉन्स्टर क्या है, गर्म हो गई क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था। तो हमने सोचा बर्फ में डाल के इसको ठंडा करते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। और आडी भाई जो है ये देखो रेड बुल पी रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना मैं विंग आएंगे, मैं उड़ जाऊंगा, फिर और मैं आएंगे गाड़ी में आराम से। अच्छा मैं तो उड़ जाऊंगा, मैं तो चल जाऊंगा। ना इधर नहीं उड़ने होता, इधर उड़ के जाओगे कहाँ? ये तो बारिश शुरू हो गई है भाई, हल्की हल्की सी। बस एक गाड़ी चला चला के क्या है दिमाग खराब हो गया। तो हमें ये पता चला कि हमने ना नुब्रा वैली करके लोकेशन डाली हुई थी। बेसिकली नुब्रा वैली कोई जगह नहीं है, जो मुझे समझ आया। जैसे जंस्कार वैली कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, उसमें वो पूरी वैली को बोला जाता है और उसमें बहुत सारी जगहें आती हैं। नुब्रा भी वैसी ही है। तो हमें हुंदर है कि हुंदार है, वहाँ जाना है। तो फिर रास्ते में हमने यहाँ देखा कि ये ना बड़ी अच्छी सी जगह है, यहाँ पे जैसे रेत ही रेत है और ये ATVs हैं। तो फिर हमने कुछ जुगाड़ लगा के वहाँ पे 2 बंदों का ATV का करा है। तो फिर ATV राइड करते हैं, 3.5 किलोमीटर का ये बोल रहे हैं स्ट्रेच है, तो वो करते हैं, मज़ा आएगा। कि बाइक की चॉइस भी हमारी अपनी है। देखो सबसे ये पोलैरिस का कौन सा है? वो वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो फिलहाल ये हमने चॉइस कर लिया। ये ठीक है ना चलने में? बढ़िया। मैं इसको चलाना भूल गया, पहले चलाता था। बताओ चलो ना, आपको ब्रेक नहीं यूज करना है, ठीक है? ठीक है, ये ब्रेक है। हाँ जी, वो भी ब्रेक है, नीचे भी ब्रेक है। ठीक है, और ये आगे जाने का है ये आज बस। और रिवर्स करना है तो रिवर्स से आएगा। ठीक है, चले फिर। हाँ जी। ऑल सेट सर। यो मेरी वीडियो बना लेना बीच में। भाई को हमने फोन पकड़ा दिया है, तो आप भागेगी ATV। अब सामने कर दो ये। यहाँ से कूदेगी क्या? दबाइए।
गाइस फिलहाल हमने जो फन किया वो सही था और जो ओनर थे यहाँ के वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये कुछ हिमालयन करके है इनका, यहाँ से आप देख सकते हो डेजर्ट हिमालयन एडवेंचर पार्क। तो आप आओगे तो ये ATV राइड फन है ना, बहुत मजा है यार, हाँ। करना पक्का करना। हाँ तो मतलब कोई भी आ रहा है तो एक मस्त वाली चीज है। गाइस ATV चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं दिस्कित है ना, यही होगा। हाँ तो अभी हम जाएंगे हुंदर वाली साइड। क्या वैसे टाइम तो काफी हो गया यार, कितना हुआ 8 बज गए, 8 से ज़्यादा हो गया ना। जहाँ पे हमने ATV चलाई तो उन्होंने ही हमें कहा कि अगर आपको आगे कहीं रुकना होगा तो रिजॉर्ट भी है। तो हमने कहा हम ना हुंदर होके आएंगे और वहीं पे रुकेंगे। लेकिन अभी रात इतनी हो गई थी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया, रात में अंधेरे में नहीं पता चलता। तो फिर हम उन्हीं के रिजॉर्ट पे ही आगे, जो ये अभी है हिमालयन करके ही है। सुबह मैं बता दूंगा आपको, पर बढ़िया है प्रॉपर्टी, एक नंबर प्रॉपर्टी है। अभी टेंट में हम रुकेंगे, देखो गाड़ी हमारी वहीं पे लगी हुई है। मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है। अभी रात में तो क्या आपको कुछ नहीं दिख पाएगा, सुबह आपको प्रॉपर्ली दिखाएंगे। तो आज का जो भी दिन था इट वॉज फन, मज़ेदार रहा। 3 दिन हुए ऐसा लग रहा है, पता नहीं 10 दिन हो गए। हाँ मतलब ये जो हमारा पूरा ट्रिप रहा ना, मतलब मैंने अभी तक ख़त्म नहीं हुआ वैसे। खैर चलो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो हो चुका होगा। तो बट अभी तक का एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था। फिलहाल आ गया खाना बढ़िया से। ये थोड़ी डिशेस ज़्यादा हो गई हैं, ये आडी भाई ने मंगाई हैं। इतनी खा लोगे? फ़ोन में किधर घुस के हो, खाना खाने का टाइम है भाई। तो जी खाना वाना खाने के बाद आ गए हैं अपने कमरे में। टाइम हो रहा है रात के 9:30। तो इट्स टाइम टू स्लीप का नहीं, इट्स टाइम टू एडिट। ठीक है अब स्लीप फॉर मी। हाँ तो भाई सोएंगे, मैं करूंगा एडिट। तो अभी डाटा क्या है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। ठीक है, मिलते हैं सुबह। सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, गुड नाइट। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी अभी 2-3 दिन का जो है अभी और मसला है, तो बने रहिए वीडियोस में। तो बाय बाय।